नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का सचिवालय घेराव अस्थायीकरण करने, मानदेय देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे प्रोजेक्ट भवन। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों संघ के बैनर तले राज्य के सभी जिले से पहुंचे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक धुरवा प्रोजेक्ट भवन घेराव करने पहुंचे हैं। जुलूस की शक्ल में निकले पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को पुलिस धुरवा गोलचक्कर के पास रोक रही है। हालांकि वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सचिवालय घेराव करने निकले हैं। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ लंबे समय से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए थे। बुधवार को वे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए घेराव करने पहुंचे हैं। इस संबंध में संघ की ओर से कहा गया कि हम लंबे समय से अपनी 5 सूत्री मांग सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपनी मांग मानने को तैयार नहीं है। संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पर विचार नहीं होता हम नहीं मानने वाले हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रोजेक्ट भवन घेरने निकले स्वयं सेवकों को रोकने के लिए प्रोजेक्ट भवन इलाके के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग भी की गई है। आंदोलनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक रही है। स्वयं सेवक मानने को तैयार नहीं है। आदेश के बावजूद नहीं पेश की रिपोर्ट, विधानसभा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। झारखंड विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने विधानसभा सचिव को 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के 3 बार आदेश दिए जाने के बाद भी सचिव की ओर से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। यह न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने जैसा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, अगर विधानसभा सचिव रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के दौरान अपर महाअधिवक्ता जयप्रकाश और अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि कैबिनेट ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट को जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमीशन के पास भेजा है। कैबिनेट सचिवालय से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। झारखंड के 2 अफसरों में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए क्लर्क और जूनियर इंजीनियर। झारखंड में बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 दफ्तरों में छापेमारी की है। टीम ने घूस लेते हुए एक क्लर्क और जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर घूस ले रहे थे। रामगढ़ के सेंट्रल कोल्ड फील्ड परियोजना कार्यालय में बुधवार सुबह CBI और ACB की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। CCL के सिरका परियोजना कार्यालय में की गई इस कार्रवाई में टीम ने अधिकारियों ने पर्सनल विभाग के एक लिपिक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्लर्क पर नौकरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। कई घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी के पास से CBI टीम ने 30,000 रुपए बरामद किए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी ने पैसे को एक फाइल में छिपाकर रखा था। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग की ACB की टीम ने रामगढ़ जिले के डाडी प्रखंड से मनरेगा के जूनियर इंजीनियर सुनील केसरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया है। ACB के DSP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि लाभुक से 10,000 रुपए रिश्वत आरोपी ने मांगे थे। मामले की शिकायत आने के बाद इसका पता लगाया गया। इसके बाद रिश्वत लेते हुए उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे CM हेमंत सोरेन, पलामू दौरा पर रहेंगे CM हेमंत। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 5वें समन के बाद भी CM हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू के दौरे पर रहेंगे। पलामू के चियांकी स्थित गनके में स्थापित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट की शरण में है। संभव है कि वह इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए अपील करेंगे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई कब होगी इसे लेकर अब तक तारीख सामने नहीं आई है। झारखंड के हाई स्कूलों में नवनियुक्त आधे शिक्षकों का प्रमाण पत्र नहीं हुआ सत्यापन। राज्य के हाई स्कूलों में इस वर्ष मई में 3,469 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के 4 महीने बाद भी अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है। अब तक लगभग आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। शिक्षकों के मैट्रिक से लेकर स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन होना है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति व
आवासीय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन होगा। विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर जिलों से जानकारी मांगी गई थी। जिलों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लगभग आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। कुछ जिलों में तो अब तक सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा भी नहीं गया है। मैट्रिक, इंटर व स्नातक के प्रमाण पत्रों की तुलना में शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति ज्यादा खराब है। राज्य के 8 जिलों के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। रांची, सिमडेगा, रामगढ़, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, लातेहार व पूर्वी सिंहभूम में बीएड का प्रमाण पत्र या फिर जाति आवासीय प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा ही नहीं गया है। आज भी झारखंड के कई इलाकों में होगी झमाझम बारिश। राज्य के कई हिस्सों में बारिश से बड़ी परेशानी, वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी। झारखंड में आज लगातार 4 दिन भी बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। नदी तालाब का जल स्तर तो बढ़ा है, साथ ही रास्तों में भी पानी भरने लगा है। अगले 24 घंटे भी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले 24 घंटे में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की भी पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पश्चिमी दक्षिण भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर कायम निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी और आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इससे अगले 24 घंटे में सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कांके विधायक समरीलाल को अंतरिम राहत। जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को कांके विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील की आंशिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को निर्धारित की गई है। पूर्व में कोर्ट ने समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र की जाँच संबंधी प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जाँच जारी रहेगी पर अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। समिति द्वारा फिर से जाति प्रमाण पत्र की जांच शुरू करने के मामले में कोर्ट ने विधायक को दी अंतिम राहत अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। पूर्व में समरीलाल की तरफ से अदालत को बताया गया कि समिति द्वारा दोबारा जाति प्रमाण पत्र की जांच गलत है, इसे रोका जाए। राज्य सरकार व सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समरीलाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं। जल्द गिरिडीह को मिल सकती है एक नई ट्रेन की सौगात। पटना से कोलकाता तक का तय करेगी सफर। गिरिडीह वालों को रेलवे की ओर से एक नई सौगात जल्द ही मिल सकती है। इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर पर पहल जारी है। हो सकता है नवंबर या दिसंबर माह में पटना से कोलकाता वाया गिरिडीह होते हुए एक नई ट्रेन की सौगात मिल जाए। इससे आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों को पटना व कोलकाता जाने के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इस ट्रेन के परिचालन को लेकर रेल मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स व पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय रेलवे परामर्शदात्री कमेटी के सदस्य समेत अन्य ने भी पहल की है। इस पर रेल मंत्रालय ने भी अपनी ओर प्रयास भी प्रारंभ किया है। इससे नए ट्रेन की सुविधा मिलने की आस जाग गई है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे झारखंड के अस्पताल, जांच में 4 निलंबित और 1 पर एफआईआर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले राज्य के 4 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक अस्पताल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के कार्यकारी निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड आरोग्य सोसाइटी की ओर से 250 से अधिक अस्पतालों से गड़बड़ी करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं 78 अस्पतालों को योजना की सूची से हटाया गया है। इसमें रांची के 9 अस्पताल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बीते माह जिन अस्पतालों को निलंबित किया गया है उसमें मृत छाया हॉस्पिटल हजारीबाग, जेपी हॉस्पिटल धनबाद, जेनेटिक हॉस्पिटल रांची और नैन सुख नेत्रालय धनबाद शामिल है। वहीं 2 योजनाओं से एक ही लाभुक द्वारा लाभ प्राप्त करने का मामला संज्ञान में आने के बाद नम्रता हॉस्पिटल लोहरदगा रोड गुमला के संचालक सूर्यमणि तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गुमला में बॉक्साइट लदा ट्रक 500 फीट नीचे खाई में गिरा, 2 की मौत 5 घायल। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में बड़ा हादसा हुआ है। यहां नेत्रहाट जाने के मार्ग पर जोहन डेरा में 500 फीट नीचे खाई में बॉक्साइट ट्रक गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 5 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही भारी बारिश के बीच बिशुनपुर व गुरदरी पुलिस मौके पर पहुंची और खाई के नीचे उतरकर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ग्रामीण भी मदद पर लगे हुए हैं।
झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी, एनपीए खाताधारकों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए कम किसान आगे आने लगे हैं। किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब कृषि विभाग अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घोषित खाताधारी को ऋण माफी योजना का लाभ देने का विचार कर रहा है। ऐसे में किसानों की संख्या करीब 4 लाख आंकी गई है। योजना को शुरू करने को लेकर बैंक के वरीय अधिकारियों की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। इसमें बैंक के अधिकारियों ने कहा कि इस पर स्थानीय स्तर के निर्णय नहीं हो सकता है, इसके लिए बोर्ड स्तर के निर्णय लेना होगा। इसके लिए दूसरे राज्यों के मॉडल को अपनाया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 34,700 किसानों ने ऋण माफी योजना के लिए आवेदन किया है। बीते वित्तीय वर्ष तक 4,14,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हो चुका है। इस पर राज्य सरकार करीब 1,818 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार ने अगर एनपीए खाताधारी किसानों का ऋण माफ किया तो करीब 4 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इन पर करीब 1700 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। योजना के तहत किसानों का औसत करीब 50,000 रुपए माफ होगा। 3 साल तक ऋण का पैसा नहीं देने वाले किसानों के खाते को बैंकों ने एनपीए में डाल दिया है। इससे कोई लेन देन नहीं होता है। रांची के सदर अस्पताल में डेंगू की जांच अब फ्री, हर दिन हो रहे 150 सैंपल की जांच। रांची सदर अस्पताल ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जांच पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया है। अस्पताल में पहले डेंगू जांच कराने वाले मरीजों से प्रत्येक जांच के लिए 30 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब इसे मुक्त कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में एक मरीज के NS1 इलाजा टेस्ट के लिए केमिकल सहित अन्य सामग्रियों पर 170 रुपए का लागत आ रही थी। सदर ने इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जाँच कर रही है। इस हिसाब से अस्पताल पर जांच में हर दिन 25,000 रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। फिलहाल सदर के डेंगू वार्ड में 30 मरीज भर्ती हैं। इनमें खूंटी के एक महिला मरीज की तबीयत मंगलवार को ज्यादा बिगड़ गई थी। रांची मेन रोड हिंसा मामले में सीआईडी को मिले 2 आरोपियों की संलिप्तता के साक्ष्य रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के मेन रोड में 10 जून 2022 को हुए उपद्रव के केस में सीआईडी को जांच में 2 अन्य आरोपियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य के आधार पर दोनों को अभियुक्त बनाया गया है। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ इस बात के तथ्य मिले हैं कि वे उपद्रव को भड़काने में शामिल थे। इसमें एक आरोपी का नाम नवाब चिश्ती और दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद साकिर उर्फ कारू है। दोनों आरोपियों को केस में रिमांड पर लेने के लिए सीआईडी के अनुसंधान की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। गौरतलब है कि घटना को लेकर डेली मार्केट थाने में 15 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। इसमें पुलिस पर हमला, उपद्रव और दंगा भड़काने सहित अन्य आरोपों से संबंधित एक केस अनुसंधान के लिए बाद में सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अनुसंधान के लिए सीआईडी ने एक डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। सीआईडी इस केस में पूर्व में 11 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर चुकी है, जबकि केस में नामजद सहित अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही थी। झारखंड के स्कूलों में 2052 तक पढ़ाएंगे पारा शिक्षक, सीएम हेमंत सोरेन की क्या है योजना। झारखंड के स्कूलों में वर्ष 2052 तक पारा शिक्षक पढ़ाएंगे। इसके बाद स्कूलों में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2052 तक सभी पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य में वर्ष 2011 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल 60,303 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। अगले 10 वर्षों में इनमें से लगभग 18,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्ष 2034 तक राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक की संख्या 42,537 बच जाएगी। वर्ष 2045 में शिक्षकों की संख्या 10,000 से कम हो जाएगी। वर्ष 2045 में शिक्षकों की संख्या 9,620 रहेगी। वर्ष 2050 में शिक्षकों की संख्या 1,000 से कम रह जाएगी। वर्ष 2052 में 48 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही विद्यालय में एक भी पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2034 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। वर्ष 2034 में पहली बार 3,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। सबसे अधिक 3,530 शिक्षक वर्ष 2036 में रिटायर होंगे। पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन को लेकर मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्ति पर शिक्षक कल्याण कोष से उन्हें एक मुश्त राशि देने की तैयारी है। इसके लिए कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। अगले आदेश तक परिचालन बंद रहेगा।
पहाड़ों को नहीं किया सेफ। रांची पटना वंदे भारत और रांची न्यू ग्रेडी ट्रेन चलेगी डाइवर्ट रूट से। रांची टाटी सिलवे बीआईटी मिश्रा रूट से ट्रेन का परिचालन लंबे समय के लिए टाल दिया गया है। कारण यह है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश में पहाड़ों के चट्टान टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गए हैं। जब तक इसे सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इस रूट से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। पिछले 1 माह से इस रूट से ट्रेन का परिचालन बंद है। रेलवे ने पत्र जारी कर कहा कि अगले आदेश तक परिचालन बंद रहेगा। अब बीआईटी मिश्रा और इसके आसपास इलाके के लोगों को रांची से पटना जाने वाले वंदे भारत ट्रेन पकड़ने के लिए रांची आना होगा। अभी रांची से पटना और रांची से गिरिडीह जाने वाली ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चल रही है। कंस्ट्रक्शन विभाग निर्धारित रूट से होकर ट्रेन के परिचालन के लिए क्लियरेंस कब देगा, इसकी कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से रांची बीआईटी मिश्रा बरकाकाना रूट में पहाड़ों पर पानी की वजह से फिसलन है। 2 महीने पहले रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। रांची बीआईटी मिश्रा बरकाकाना रूट पर बारिश होने से पहाड़ का एक बड़ा चट्टान गिर गया है। तब रेलवे ने निर्णय लिया कि इस रूट से ट्रेन चलना सुरक्षित नहीं है। रांची से न्यू ग्रेडी ट्रेन शुरू हुई। ट्रेन में एक विस्टा डोम कोच भी लगाया गया है, क्योंकि नए रूट से झारखंड की पहाड़ियां, टनल और वादियों का दीदार होता है। लेकिन इससे पहले इन ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के पेंच से शिक्षकों में आक्रोश, हाईकोर्ट जाने की दी धमकी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग धीरे धीरे अबूझ पहेली बन गई है। करीब 4 साल से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो सकी है। सरकारी स्तर पर पहले नियमावली नहीं बनी थी। जब नियमावली बन गई और उस नियमावली के आधार पर शिक्षकों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया, तो अचानक 29 सितंबर को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने एक पत्र जारी किया, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार शिक्षक अपना अंतर जिला स्थानांतरण राज्य के सभी जिलों में नहीं करवा सकेंगे। शिक्षकों के सामने अंतर जिला स्थानांतरण में सिर्फ उसी जिले का विकल्प होगा जिस जिले में उनकी नियुक्ति वाले जिले की जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। इसे लेकर राज्य के शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एक के बाद एक नए नियमों से शिक्षकों के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा है। एक शिक्षिका ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई उस वक्त वह अविवाहित थी। वर्षों से इंतजार के बाद अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली बनी। अब एक उम्मीद थी कि पारिवारिक जीवन बेहतर हो सकेगा, लेकिन जिस प्रकार से अब भाषा के पेच को जोड़ा गया है, इससे स्पष्ट है कि विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाह रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। विभाग के नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जल्द ही बनेगा रोपवे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पारसनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ी से दुर्गम रास्तों की चढ़ाई नहीं करनी होगी। मधुबन में जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पारसनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पारसनाथ पहाड़ी के दुर्गम रास्तों की चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी यहाँ रोपवे बनेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोपवे बनाने की योजना बनाई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ इंजीनियर वाहिद कमर फारिदी ने बताया कि मधुबन में रोपवे का निर्माण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड करेगी। बेंगलुरु की एक कंपनी रोपवे निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट को डीपीआर तैयार करेगी। इसके अलावा धनबाद के मैथन डैम और जमशेदपुर की डिमना झील पर भी रोपवे निर्माण की योजना है, क्योंकि यहां भी झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मैथन डैम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है। वाहिद कमर ने बताया कि मैथन और डिमना झील में रोपवे निर्माण की योजना प्रारंभिक चरण में है। इसके लिए डीबीसी और टाटा कंपनी से बातचीत चल रही है। जल्द ही रांची में इस संबंध में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि तीनों रोपवे निर्माण पर होने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके निर्माण की मॉनिटरिंग का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि मैथन डैम में छोटे स्तर पर रोपवे निर्माण की योजना है। यह रोपवे डैम के ऊपर से डीबीसी गेस्ट हाउस तक बनेगा, जिसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर होगी। यहाँ 2 जगह स्टेशन बनेंगे और पार्किंग की भी सुविधा होगी। प्रशासन मेहरबान, अब 2 नहीं 10 डिसमिल का मिल रहा जमीन पट्टा, 5 गुना बढ़ेगा पट्टे का आकार। वो दिन बीत गए जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगल में बसे लोगों को 2 डिसमिल अर्थात 871 वर्ग फीट जमीन जिला प्रशासन या कहे कि जिला स्तरीय वन अधिकार कमेटी देती थी। अब तो वन अधिकार समिति एक परिवार को 4356 वर्ग फीट जमीन देने लगी है। ऐसा पहला आवंटन पिछले माह के अंत में जिला वन अधिकार समिति ने जारी किया है। कुल 190 लाभुक हैं, जिन्हें 10-10 डिसमिल वन जमीन दी गई है। इस प्रकार 19 एकड़ जंगल 190 लोगों में वितरित किए गए हैं। 29 अगस्त को जिला वन अधिकार समिति की बैठक में 201 प्रस्तावों को जब प्रस्तुत किया गया तो उपायुक्त ने इसे अव्यवहारिक करार दिया। उन्होंने तत्काल कुछ वीडियो से बात कर वीडियो कॉल से लाभुकों के कब्जे वाली जमीन को देखा और माना गया कि उनका कब्जा 2 डिसमिल से अधिक जमीन पर है। माना गया कि मात्र 2 डिसमिल जमीन एक परिवार को देना न्याय संगत नहीं है। उन्हें घर के अलावा पशुपालन और सब्जी उगाने के लिए भी जमीन चाहिए, इसलिए कम से कम
कम 10 डिसमिल देना व्यवहारिक होगा। इस प्रकार पिछले प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए ग्राम वन अधिकार समिति ने फिर से बढ़ी जमीन के हिसाब से नया प्रस्ताव पारित करते हुए पहले अनुमंडल फिर जिला स्तरीय समिति के पास 190 व्यक्तिगत एवं सामूहिक पट्टा का प्रस्ताव पहुंचा, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।